दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो दिवाली है ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है एंड पूरे महीनों से तैयारियां हो रही है, सभी घरों में मिठाइयां बन रही है, दिए एंड रौनक ही रौनक है, इजंट इट? सो हर त्योहार का बहुत महत्व होता है। वैसे ये दिवाली भी, जो कि मेजर 5 दिन मनाई जाती है, जिसमें से सबसे पहला दिन जो आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे धनतेरस, जो कि धन्वंतरी भगवान इवन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। तो वहां पे खुशी मनाते हुए दिए जलाए गए थे। एंड जिन दूसरा जो दिन है वो है श्री कृष्ण जी ने नरकासुर जो राक्षस है, जो बहुत अपना उधम मचाए थे, प्रजा को परेशान करते थे, तो वहां पे उन्होंने वध किया और वहां पे खुशी मनाई गई दिए जला करके। और तीसरा जो दिन आता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सभी को पता है कि श्री राम जी वनवास से आए 14 साल बाद एंड उन्होंने रावण का वध किया, यानी कि गुड ओवर इविल, यानी कि पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, धर्म की जीत हुई, इजंट इट? ये सभी जानते हैं मेजर। और उस खुशी को मनाते हुए पूरे अयोध्या में दीपों का जो है उत्सव वो मनाया गया और उसी को हम कहते हैं बड़ी दिवाली, ठीक है, जहाँ पे हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं एंड आई थिंक लक्ष्मी माता जी सभी को ब्लेस करें। एंड इसी के साथ साथ जो चौथा दिन होता है वो होता है अपना गोवर्धन पूजा, जहाँ पे श्री कृष्ण जी एक उंगली पे पहाड़ को उठाए थे और इंस्टेड ऑफ इंद्र वहाँ पे गोवर्धन का पूजा करने के लिए कहा गया था। तो हर डे पे स्टोरी जो है वो कनेक्टेड है। एंड साथ ही साथ जो पांचवा दिन होता है जिसको हम कहते हैं भाई दूज, जहाँ पे इसके पीछे भी एक स्टोरी है। यम जो राज है, जो गॉड ऑफ डेथ, वो अपने सिस्टर जो है बहन यमुना के पास गए थे और वहाँ पे उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन पे अगर जो भी अपने जो भाई है वो बहन के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनके पापों का जो है वो ये होगा, उद्धार होगा और जो है उनको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए भाई दूज मनाई जाती है। एंड ओवरऑल ये जो दिन है, इस दिवाली के दिन जो है, ये जब महाभारत के एपिक के टाइम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे पांडव सारे जो है वो 13 साल के बाद एक्साइल होकर के वो सारे हस्तिनापुर आए थे और वहाँ पे लॉर्ड महावीर जो है उनको निर्वाणा प्राप्ति हुई थी। तो ये सब सेलिब्रेशन जो है आई थिंक ओवरऑल हम इसे दिवाली को इसलिए बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। और साथ ही साथ इस जो रीजन या जो कहानियां मैंने अभी बताई शॉर्ट में है ये तो बहुत लंबी कहानियां है, इसके ऊपर आप सारा इतिहास पढ़ सकते हो, पर शॉर्ट में मैंने आपको ये किया, ब्रीफ में बताया। बट इसी के साथ साथ साइंटिफिक रीजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि रेनी सीजन के बाद जो अभी विंटर सीजन आता है, तो इसके बीच में अक्टूबर और नवंबर के बीच का जो समय होता है वो एक्चुअली क्या है कि वो गति धीमी करता है शरीर का भी एंड एनवायरमेंट का भी। तो इसीलिए हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय हमें स्पेशली हमें मिट्टी के दिए जलाने चाहिए, सो दैट मिट्टी जो है वो धरती से जुड़ी होती है। एंड बाहर जैसे हम वरांदा में जो हम रंगोली डालते हैं वो भी राइस रंगोली है वो होनी चाहिए, सो दैट वो नेगेटिव एनर्जी को क्या करती है, बाहर करती है और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भेजती है। एंड अलोंग विद दैट संगीत और दिए पटाखे, ये सब वातावरण को भी क्या करती है, ऊर्जा देती है और उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी ये और हमारे शरीर की गति को भी बढ़ाती है। तो इट्स अमेजिंग कि जो भक्ति भाव के साथ आई थिंक विज्ञान भी जुड़ा हुआ है हमारे त्योहार में। सो थैंकफुली आई एम सो ग्रेटफुल कि हम आज है जीवित, कि हम ये सारे महत्व को जान पाए। और सिर्फ हम ही नहीं, हम आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, उनको भी रूट्स के साथ कनेक्ट करें, उनको भी कल्चर और हमारे भक्ति भाव के साथ जोड़े और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये सब त्योहार क्यों मनाई जाती है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहे, आप अपने जो लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। सो मैं ज्योति जायसवाल डेफिनेटली आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ साथ यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि दिए जलते हैं, है ना, वैसे ही हमारे लाइफ में भी
प्रकाश हो और सारी जो खुशियाँ हैं वो हमारे लाइफ में आए एंड भगवान हम सबको ब्लेस करे, सफल करे, हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल हो और उसके लिए हम लगातार प्रयत्न करें। सो हम भी अपने अंदर के नेगेटिविटी को बाहर निकालें, पॉजिटिविटी को समाए अपने साथ एंड खुद के साथ साथ हम अपने आसपास अपने वातावरण में भी खुशियाँ बांटें, लोगों को भी सफल करें और जितना रहे इस धरती पर उतना हम अच्छे कर्म करते जाएं। बिल्कुल भी अपने दिल में दिमाग में कोई नेगेटिविटी, कोई ईगो, घमंड ना लेके चले। बस जितना है उतने में हम कोशिश करें कि हम उसमें खुश रहें एंड देन आगे हम और खुशी बढ़ाने के लिए हम और काम करें, हम और मेहनत करें, हम अपना बेस्ट दें। बस यही मुझे लगता है कि ये दिवाली में हम खुशी मनाए भी और खुशियाँ बांटे भी। तो मेरी तरफ से फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी सफलता आपको मिले। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। गॉड ब्लेस यू।